तो सन 1989 में 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल लिखने के बाद भी स्टीवन कोवे के दिमाग में खुराफाती आइडियाज आते रहे और उन्होंने दुनिया के अलग अलग सक्सेसफुल लोगों से मिलने के बाद दी 8th हैबिट बुक को भी लिख डाला, जो सन 2004 में पब्लिश हुई थी। जब वो इंडिया इसके प्रमोशन के लिए आए तो उनके लाइव सेमिनार में ओनली 700 सीट्स थी और पर सीट 23,000 चार्ज था, लेकिन इसके बाद भी ओनली 86 सेकंड के अंदर ही सारी सीट्स फुल हो गई। तो अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या बता दिया यार स्टीवन कोवे ने, जो लोग इतना हाई अमाउंट भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे, और इससे हम क्या सीख सकते हैं। तो आज हम उन्हीं की बुक दी 8th हैबिट फ्रॉम इफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस की समरी देखने वाले हैं, जो हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत यूजफुल है। इसके साथ ही वीडियो के लास्ट में हम स्टीवन कोवे के उस कोट को भी समझेंगे जो उन्होंने अपने सेमिनार में मोर देन 10 टाइम्स रिपीट किया था और जैसे सभी न्यूज़पेपर्स ने अपनी हेडलाइन बनाकर छापा था। तो आइए शुरू करते हैं विद राइटिंग इन योर नोटबुक्स। तो प्रीवियस 7 हैबिट्स के साथ साथ ये 8th हैबिट हमें एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लाइफ जीने में काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि ये हमारे पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत यूजफुल है। और ये हैबिट है फाइंड योर इनर वॉइस, आल्सो इंस्पायर अदर्स टू फाइंड देयर वॉइस। जिन लोगों में अपनी इनर वॉइस को सुनने की हैबिट होती है उनके लिए बाकी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, लेकिन क्वेश्चन वही है कि हम अपनी इनर वॉइस को कैसे सुने या हम लोगों को कैसे इंस्पायर करें उनकी इनर वॉइस सुनने के लिए। तो ऑथर इसके लिए कहते हैं कि एक ऑर्डिनरी इंसान में 4 बेसिक एलिमेंट होते हैं और ये हैं माइंड, सोल, हार्ट एंड बॉडी। लेकिन सक्सेसफुल लोगों में 4 एक्स्ट्रा एलिमेंट होते हैं और वो हैं क्लियर विजन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, बर्निंग पैशन एंड मोरल कंसाइन। लेकिन यार ये तो हुई सब बोरिंग बातें। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि हम शुरुआत कहाँ से करें और इसे कैसे अप्लाई करें। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप है ओपन योर माइंड। अपने दिमाग को खुला रखो, खासकर तब जब कोई तुम्हें काम की बात बता रहा हो, क्योंकि तभी तो तुम इसे अप्लाई कर पाओगे और अपने सोच के दायरे को बड़ा कर पाओगे। ज़्यादातर लोग अपनी इनर वॉइस को इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि वो अपने पुराने बिलीव्स के साथ ही जी रहे होते हैं। वो अपने सोचने के तरीके को नहीं बदलते, जिससे उन्हें सारी चीज़ें इम्पॉसिबल लगने लगती हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं और एक मेंटल एक्सरसाइज करते हैं। इस पिक्चर में दिखाए गए बॉक्स में 9 डॉट्स हैं, जिससे होते हुए तुम्हें 4 लाइंस खींचनी है बिना अपनी पेन या पेंसिल को उठाए। चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो। अगर तुम्हें इसका आंसर मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है, तुम कमेंट कर सकते हो। बाकी जिसे इसका आंसर नहीं मिला उसे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि थोड़े अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है। अगर इसके लिए हम एक पॉइंट से शुरू करके लाइन को बस आउट ऑफ द बॉक्स ले जाएं और बिना पेन को उठाए 4 लाइंस खींच दें तो आसानी से इसका आंसर निकाला जा सकता है। कई लोग सिर्फ बॉक्स के अंदर ही सोच रहे होंगे, जिससे उन्हें आंसर नहीं मिला हुआ, लेकिन जैसे ही आप बॉक्स के बाहर सोचना शुरू करते हैं आपको आंसर मिलना शुरू हो जाता है। इस मेथड को बोलते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। यही हमारी रियल लाइफ में भी वैलिड है। हमारे अंदर जो इन्फॉर्मेशन पहले से फीड है हम उसी के बेस पर सोचते हैं। इसीलिए लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम नई चीज़ों को लर्न करते हैं और नए तरीकों से सोचना शुरू करते हैं। इसी तरह हम अपनी इनर वॉइस को सुनना भी शुरू कर पाते हैं। चलिए इसी को अब दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। अब तुम्हें इन 9 डॉट्स से होते हुए सिर्फ एक लाइन खींचनी है और सभी डॉट्स को कवर करना है। चाहो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो। अब कुछ लोगों को ये इम्पॉसिबल लग सकता है, लेकिन एज यू एक्सपेक्ट इसका आंसर भी पॉसिबल है। हमें बस लाइन की विड्थ को इंक्रीज कर देना है, जिससे ये सारे डॉट्स कवर हो जाएंगे। इसी तरह जब हम हर पॉसिबल वे में सोचने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने अंदर की आवाज़ सुनना बहुत आसान हो जाता है। ये दोनों ही एग्जाम्पल इस बुक में दिए गए हैं। जब तुम इस बुक को रीड करोगे तो और भी डीप में समझ पाओगे। इसी के साथ ऑथर ने 4 इंटेलिजेंस के बारे में भी बात की है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें फर्स्ट है फिजिकल इंटेलिजेंस। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिन पर हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हमारा शरीर इनको ऑटोमेटिक करता है। सेकेंड है मेंटल इंटेलिजेंस, जिससे हमें सोचने समझने की एबिलिटी होती है। थर्ड है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिससे हम लोगों की भावनाओं को समझ पाते हैं और नए दोस्त बना पाते हैं। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जो हमारा मोरल कंपास है, जो हमें सही डायरेक्शन देता है, जो हमारी लाइफ को एक मीनिंग देता है। इसी से हम अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाते हैं। जब हम इन पावर्स का यूज़ करके अपनी इनर वॉइस को सुनना सीख जाएंगे तो हम दूसरे लोगों को भी उनकी इनर वॉइस सुनने में हेल्प कर पाएंगे। और स्टीवन कोवे ने भी अपने सेमिनार में यही कहा था कि डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज, फर्स्ट चेंज योरसेल्फ, अदर्स विल फॉलो। दूसरों से एक्सपेक्ट किए बिना पहले अपने आप को चेंज करें,
दूसरे आपको फॉलो करके अपने आप को चेंज कर लेंगे। तो अगर आप भी अपने आप को चेंज करना चाहते हैं तो इस 8th हैबिट के साथ साथ प्रीवियस 7 हैबिट्स के बारे में भी जरूर जानना। अब अगर उसके बारे में जानना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो, नहीं तो ये लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट स्पेशली आप ही के लिए बनाई गई है। और भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि तुम्हारे भाई का मोटिवेशन भी बना रहे।